जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चन को हल कर दिए हैं, तो इसलिए उसको जाके देखिए, उसके बाद इसको देखें। तो अब जो है हम इसमें 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका कोण दे दिया, यानी त्रिज्या खंड का कोण जो होता है वो आपको दे दिया 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है ये जो त्रिज्या खंड देख रहे हैं, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है तो तुरंत हो जाएगा। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद है, इसको हम बता चुके हैं कैसे याद रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें गुना कर दीजिए थीटा बटे 360। ये आपका तैयार हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें मान बिठा के हल कर दीजिए, आंसर हो गया। तो थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, बटे में हो गया आपका 360 डिग्री। उसके बाद पाई का मान अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ कहा है तो 22/7, और उसके बाद जो है आर स्क्वायर, आर का मान आपका दिया 6, तो लेकिन स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, यानी 6 गुने 6 हो जाएगा। अब इसको कट उट कीजिए तो 0 0 समाप्त, 6 को 6 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ से 1 6 कट गया। अब नीचे में आपका बचा है 7, तो 22 गुना 6 करेंगे 154 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 132 बटे में 7। आपका आंसर भी बटे में ही है, इसलिए। और उसके बाद ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जब भी आएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर देना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए आपका त्रिज्या दिया है, थीटा दिया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री, 360 गुना में 22/7 गुना में आर स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6। यहाँ से 0 0 कट गया, 6 को 6 बार पढ़े 36 हो गया। 1 6 कट गया, ये 6 को 22 बार पढ़ेंगे 132 हो गया, बटे में 7। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। इधर जितना भी है सब लगभग आसान ही होता है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन पावर अगर आपका ठीक है, जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं तो तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश को हम अच्छे से बता चुके हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है कि पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा, और पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा का मतलब क्या? समकोण बनेगा, चूँकि 360 डिग्री बनता है। तो चाहें तो आप थीटा की जगह 90 डिग्री भी रख के बना सकते हैं, नहीं तो अभी हम बोले चतुर्थांश, नाम से ही पता चल रहा है चतुर्थांश, यानी पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा। और चौथा हिस्सा का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे 4 से, तो हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है चतुर्थांश का। तो देखिए इसके लिए आपको त्रिज्या चाहिए, तो लेकिन इसके लिए परिधि दे दिया। तो परिधि दे दिया, तो परिधि बराबर आपको दे दिया है 22 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, यहाँ से त्रिज्या निकाल लेना है। परिधि का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर हो गया 22। अब यहाँ से क्या होगा, 2 गुना 22/7 हो गया, और गुने में आर हो गया बराबर में 22। हमको निकालना है आर। तो आर कैसे निकलेगा, तो आर बराबर हो गया 22 गुना 7 चल जाएगा ऊपर, और ये 2 गुना 22 आ जाएगा नीचे, क्योंकि जो गुना है वो भाग हो जाएगा, भाग वाला गुना हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 22 कट गया, बच गया 7/2। ये आपका निकल गया त्रिज्या। अब हमसे पूछा चतुर्थांश का, तो हम कहेंगे अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा क्या बोले, वृत्त के क्षेत्रफल में
गुना कर दीजिए 1/4 से, तो ये चतुर्थांश का निकल गया। तो 1/4 से गुना कीजिए या 4 से भाग दीजिए, बात वही होता है। अब इसमें मान पुट करके हल कर देना है। तो 1/4 22/7, आर का मान आपका 7/2 और 7/2 चूँकि स्क्वायर है। तो अब यहाँ से काटिए, 7 7 समाप्त हो गया और ये 11 बार में कट गया। अब ये नहीं कटेगा तो नीचे में आपका 8 बचेगा, ऊपर हो गया 11 गुना 7 करेंगे 77, तो 77 बटे हो गया 8, चूँकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको परिधि दिया है, तो हमसे पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, बराबर में 22 हुआ। 22 पाई का मान 22/7 रखे, इसको इधर कर दिए, ये ऊपर में गुना है तो आ गया नीचे में, 7 नीचे है तो ये चल गया ऊपर। यहाँ से 22 कट गया, 7/2 बच गया, ये आपका त्रिज्या हुआ। जैसे त्रिज्या निकला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, तो πr² में 1/4 से गुना कर दिए, पाई का मान पुट किया, आर का मान पुट किया, हल किया, आपका निकल गया 77/8। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा गया है कि एक घड़ी है और घड़ी का जो मिनट का सुई है, मिनट के सुई का लंबाई दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। अब सोचो, मिनट का सुई इस तरह से घूमेगा तो वही आपका बनेगा त्रिज्या, क्योंकि घूमता है तो एक गोल आकार में घूमेगा, तो वो आपका वृत्त का त्रिज्या का काम करेगा। तो ये जो हम बनाए फिगर, एक तरह से घड़ी जो हो गया वो आपका वृत्त हो गया, और इसका मिनट का जो सुई है वो आपको हो गया एक तरह से त्रिज्या। तो हम चाहें तो इसको आर मान सकते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हम इसको आर मान लिए घड़ी के सुई के लंबाई को, जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब समस्या ये है, मान लो ये यहाँ था पहले, 5 मिनट में आ गया यहाँ, तो अगर देखा जाए सही में तो ये त्रिज्या खंड है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाइए, हो गया आंसर। लेकिन समस्या क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr²। 360 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, r² भी ठीक है, लेकिन थीटा आपको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा थीटा, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। अगर 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनाता है, ये अगर याद रख लिए तो जितना भी मिनट का कहेगा उतना से गुना कर देंगे। तो पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तब बताओ, अगर हमको पता है जब मिनट का सुई पूरे घूम जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो चूँकि केंद्र पर जब चारों बगल घूम जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि पूरे घूमने का मतलब 60 मिनट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण, तो 60 मिनट में केंद्र पर बना कोण आपका 360 डिग्री होगा। तो हमको चाहिए कितना में, तो हमको चाहिए 5 मिनट में। तो पहले आप 1 मिनट का निकालिए। तो जस्ट उसी तरह इससे पहले जो समझाए, अगर 60 मिनट में पता है, 1 मिनट का पूछेगा तो इससे भाग दे दीजिए। तो 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण तो हो जाएगा 360 डिग्री, अब बटे में हो गया 60। तो यहाँ से 0 0 समाप्त, 6 को 36 बार काटेंगे 6 बार में, यानी कि पता चल गया 6 डिग्री। ये आपको याद ही रख लेना है, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा कि मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री होता है। तो 1 मिनट में आपको 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है 5 मिनट में, तो सोचो, इसीलिए 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण, तो क्या करेंगे, 6 गुना 5 कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया कि थीटा आपका 30 डिग्री है। जैसे ही थीटा पता चला, बाकी तो सब कुछ पते है। तो हम कहेंगे अतः 5
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? तो वास्तव में होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का होता है θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से सबका पुट करें तो थीटा आपका है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना में पाई का मान हो गया 22/7। आर कितना? तो वही मिनट की सुई की लंबाई। तो मिनट के सुई की लंबाई आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो 14 गुना 14। यहाँ से काटेंगे तो ये 0 0 समाप्त हो गया, यानी 0 0 समाप्त हो गया। 12 को 3 को काटेंगे 36 को, तो 12 बार में ये कट गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 7 दूना हो गया आपका 14। तो फिर 12 को काटेंगे तो 2 को काटेंगे, ये 6 बार में हो गया आपका। फिर 6 को काटेंगे तो 22 को काटिए या 14 को काटिए, किसी को भी काट सकते हैं। अगर इसी को करें तो ये 7 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब ये 3 नहीं कटेगा, तो 3 नहीं कटेगा तो हुआ क्या? तब 22 गुना 7 हुआ, बटे में हो जाएगा 3। तो 22 गुना 7 करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आपको यहीं लिख लेना है। तो हो जाएगा 154 बटे में 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे यही पूछा था कि 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा केंद्र रचा क्षेत्रफल कितना होगा? तो 5 मिनट में आपका हो जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मिनट का सुई है वो आपका एक तरह से बनेगा त्रिज्या। तो हाँ, ये उसके बाद जो है कोण नहीं दिया था तो हम निकाल लिए। 1 मिनट में याद रखना केंद्र पर 6 डिग्री बनता है। हमसे पूछा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में हो जाएगा 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका 30 डिग्री हुआ, और वहाँ से उसके बाद 360 डिग्री गुना में पाई का मान 22/7 गुना में आर यानी मिनट के सुई की लंबाई 14 है, तो 14 गुना 14। यहाँ से काट दिए, ये 12 बार में कट गया। उसके बाद 12 को फिर हम क्या किए, ये जो काटे 7 दूना 14, तो 2 से काट दिए 6 हो गया। फिर ये जो है इस 14 को काट दिए 7, यहाँ हो गया 3। अब 3 की नहीं कटेगा, तो 22 गुना 7 किए तो हो गया 154 बटे में हो गया 3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट भी अभी ही बना है। इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का जो सॉल्यूशन है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।